ठीक है माता जी, प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। सुबह-सुबह जो-जो लोग मिस हो गए हैं, उनके लिए हम लोग ये पहला अध्याय से लेके तेरे तीसरा अध्याय तक कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो यस माता जी, हम लोग कल 36 से स्टार्ट करना है ना, तो आप स्टार्ट यस कीजिए प्रभु माता जी। जी, मैं तब तक स्क्रीन देखता हूँ मेरे पास में। हरे कृष्ण। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ूं? नहीं, 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 श्लोका भी पढ़ो और फिर उसका अर्थ भी पढ़ो, फिर तात्पर्य भी पढ़ते जाओ, मैं जब तक मैं मेरा भी निकाल लूँगा पीपीटी। पापमेवाश्रयेदस्मा अस्मान् हत्वा एतान् आततायिन तस्मात् अन्न हर्यावहिं हन्तु धृतराष्ट्रबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। वैदिक आदेश अनुसार आतिताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाले, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी समान व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई समान व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार की आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुष को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुष के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे पर्याप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण किसी का भी क माता जी आप ही बड़े हैं, तो किसका का भी बुरा नहीं चाहते हैं। और यहाँ तो भक्त बन गए तो भक्तों का बुरा चाहते हैं क्या? हाईली इम्पॉसिबल है, नहीं है, हाँ? तो ये हम पे सब पे भी जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सब पे भी लागू होता है। तो क्या है, कितना अच्छा हम लोग जब ये अध्याय आरंभ करें, तो अर्जुन क्या कर रहा था? स्वयं भगवान को सेनयोर उभयोर मध्ये मेरे से रथ को सेना के बीच में लेके चलो, यानी आदेश दे रहा था। हम भी जब अब एक आत्मा के लेवल पे हम परमात्मा को जब नहीं समझते हैं, परमात्मा को नहीं समझते हैं, हम भी हमारे परमात्मा को, हमारे भगवान को क्या करते हैं? आदेश देते हैं। बचपन से आदेश ही देते जा रहे हैं। तुम भगवान मेरे लिए ये करो, क्योंकि मैं तुमको नारियल फोड़ा, हाँ, मैं तुमको अगरबत्ती लगाया, हाँ, हाँ, दिया लगाया, तो आप मेरे लिए ये करो, वो करो, वो करो, आदेश ही देते देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे। तो लेकिन जब हम लोग समझने लगते हैं भगवत गीता के माध्यम से, हाँ, इस्कॉन में जुड़ रहे हैं, हमारा सबसे भाव, टॉप भाव क्या रहना चाहिए, भक्ति क्या है हम समझते हैं। मांगना नहीं चाहिए, मेरा तो कर्तव्य है, मैं तो भगवान का दास हूँ, तो मैं क्या करूँ, भगवान तुम्हारे लिए मैं क्या करूँ। ये जब भाव धीरे धीरे से आने लगता है, परमात्मा के बारे में जानने लगते हैं, देन फाइनली 18वां अध्याय का जो अर्जुन ने क्या किया, वो समझ गया मैं कौन हूँ, मेरे साथ जो रहने वाला परमात्मा वो कौन है, मेरा और उसके बीच में क्या संबंध है। वो करिष्ये वचनम तवा, अब आप जैसा बोलेंगे वही करूंगा। तो एक जीव भी जब अपने आप को, आत्मा को कभी भी परमात्मा से अलग समझता है, तो मनमाने ढंग से काम करता है।
अब धीरे धीरे से मनमाने ढंग से जब काम करता है, वो विचलित हो जाता है, उसको दुख होता है, सुख नहीं मिलता है। वो अपने आप को समझता है, मैं जो धर्म की नीति बनाया हूं ये ही करेक्ट है। अर्जुन बोल रहे थे कि ये लोगों को, यदि हम ऐसे अतिताइयों का वध करते हैं तो न बता तो रहा है अतताई गलत लोग, लेकिन फिर बोल रहा है पाप लगेगा, पाप चढ़ेगा। एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, हाँ, कितने प्रकार के, वैसे तो बहुत प्रकार के शास्त्र है, लेकिन ज्यादातर शास्त्र जो प्रचलित ने ज्यादा मान्यता जहाँ पे हमारे समाज में जो लोग हम लोग देख रहे हैं, तो पहला शास्त्र क्या रहता है? अर्थशास्त्र। कैसा भी करेंगे पैसा कमाएंगे, अर्थशास्त्र हो गया। हाँ, क्या क्या ऐसी बिजनेस करूं जिससे मैं पैसा कमाऊं कि ये करूं, ये अर्थशास्त्र में हमको ज्ञान मिलता है। वैसी काम शास्त्र, काम शास्त्र मालूम है हमको। वैसी धर्म शास्त्र, धर्म क्या बताता है, वैसे ही ज्ञान शास्त्र है। वैसे ही एक शास्त्र है जो भक्ति शास्त्र है। तो सबसे टॉप लेवल पे कौन सा है? ना तो धर्मशास्त्र है, ना तो ज्ञान शास्त्र है, ना तो काम। अरे प्रभु, ये धर्म शास्त्र क्या होता है? ये और ये भी हमको नहीं मालूम ना। फिर अर्थशास्त्र भी क्या होता है, थोड़ा डिटेल हमको नहीं मालूम। तो सबसे टॉप लेवल क्या है? भक्ति ही है। सबसे टॉप लेवल भक्ति करो, भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश करो, निकल जाओ। यहाँ आए हैं मेहमान मन के, हम एक मेहमान के वैसा, आप आपके घर में मैं आया, एक दिन रहूंगा, 2 दिन रहूंगा, 10 दिन रहूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं रहूंगा। वैसा हमारा भी यहाँ पे हमेशा के लिए स्थायी घर ये नहीं है, निकलना है। तो अर्थशास्त्र जैसा हमको बताता है कैसे नीति पूर्वक कर्म करते हुए अर्थ कमाना, जिसमें चाणक्य नीति आ गई, विदुर नीति आ गई, हितोपनिषद, ऐसे चंद क्या क्या बताते हैं हमको। जैसे प्रभु बोल रहे थे, मनु संहिता में ऐसा है, देखो ये करेंगे तो ये दंड मिलता है, ये करेंगे तो वैसा हर एक शास्त्र में कुछ ना कुछ हमको मिल रही है। कुछ ना कुछ नीतियों में भी हमको ये अच्छा सा करो, आपको अच्छा सा मिलेगा, ये हमको बताया गया। लेकिन लेकिन आचार्य बता रहे हैं वैदिक शास्त्र के अनुसार, वैदिक शास्त्र के अनुसार 6 लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। वो लोग कौन हैं? कि कभी भी हमारे लोग नींद में सोते रहते हैं हमारे लोग, हाँ, तो हम लोग अगर उनको जगाए तो वो बोलते हैं नहीं अभी तो एंजॉय करना है। लेकिन आचार्य जगा रहे हैं ऐसे लोग जो सो रहे हैं, ऐसे लोग जो सो रहे हैं उनको जगा रहे हैं। भैया, तुम्हारे को अगर कोई विष दे के मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे घर में अग्नि लगा के अगर मारने की कोशिश कर रहा है, और तुमको घातक हथियार से मारने का प्रयत्न कर रहा है, तो तुम उसको 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 मार सकते हो। वैसे अतताइयों को छोड़ना नहीं चाहिए, मारना चाहिए। अगर तुम्हारा धन लूट के जा रहा है, हाँ, अगर तुम्हारी भूमि को लूट रहा है, तो आप गांधी जी के चेले मत बनो। एक गाल दे दो, और एक गाल, मेरी एक पत्नी है, लेके जा रहा क्या? पत्नी के साथ साथ मेरी एक बेटी भी है, बेटी को भी लेके जाने, तो 2 पत्नियां हैं गलती से। एक पत्नी है तो और एक पत्नी है तो 2 बेटियां हैं। एक बेटी को कई को क्यों किडनैप कर रहे हैं? दूसरी को भी किडनैप कर लो ना। ये लॉजिक नहीं है। हम जो सनातन धर्म में हैं, हमारे को जो शास्त्रों का ज्ञान था, वो ये धीरे धीरे से अब लुप्त कर दिए ये लोग, क्योंकि हम इन लोगों को मालूम होगा तो ये लड़ेंगे। तो इसलिए पहले इनका वैदिक सनातन धर्म किस पे डिपेंड है, शास्त्रों को निकाल दो इनके लोगों से, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य इसलिए पहले यहाँ पे हिट कर रहे हैं, पराई स्त्री का अपहरण जो भी करता है उसको दंड। और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, देखो राम जी क्या करे, घर में घुस के मारे, उसको भी मारे, उसके पूरे वंश को सर्वनाश कर दिए। तो धर्म, धर्म शास्त्र क्या करता है? देखो माता जी प्रभु, सिंपल लॉजिक है। धर्म शास्त्र क्या बोलता है कि आतताइयों को मारो, सही बात है। लेकिन धर्मशास्त्र में ये भी है कि आतताई अगर मेरा रिश्तेदार है तो नहीं मारना। हाँ, नहीं मारना। धर्मशास्त्र में ऐसा बताया गया, अगर बहुत क्लोज है देन उसको नहीं मारना। तो अब दर्द, अर्जुन तो ज्ञानी था, क्योंकि वो गुरुकुल में पढ़ रहा था, गुरुकुल में पढ़ के आया, उसको भी थोड़ा बहुत शास्त्रों का नॉलेज है। तो उसको वो अपने शास्त्रों से तर्क प्रस्तुत कर रहा है, वो भी भगवान के सामने। क्या बोल रहा है? धर्मशास्त्र मेरे को भी मालूम है, ऐसे ऐसे लोग हैं वो शास्त्रों में, लेकिन ये लोग मेरे रिश्तेदार है ना, मैं नहीं मारूंगा। अब भगवान उसके हाइयर लेवल पे बताते हैं धर्म क्या है। दूसरे अध्याय में बताते हैं परो धर्म क्या है, बताते हैं धर्म वो है जो मैं तेरे को बताता हूँ।
वो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बार बार आता हूँ, मैं तेरे को बताऊंगा अर्जुन बोल के दूसरे अध्याय से भगवान एंट्री करते हैं। अब सिर्फ अर्जुन का तर्क है वैसे ही, क्योंकि हम भी ऐसे ही तर्क नए 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 धर्म बना लेते और बोलते हैं पुराना धर्म नहीं, वो सब बेकार है, हम जो बोले करेक्ट है। तो ये जीव ऐसा ही है, तो इसको बदलना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे, 37 और 38 श्लोका पे। अब हाँ, एक अच्छा सा एग्जाम्पल आता है यहाँ पे। कौन सा एग्जाम्पल? अब समझो, आप ही अगर जज है, आप अच्छा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट जज बन गए आप आप सबको फैसला सुना रहे हैं, चलो 3 साल की सजा, 10 साल की सजा, 7 साल की सजा, यह सब लोग आपको तारीफ कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, यू आर ग्रेट जज। सडनली क्या हो गया? एक दिन आपका ही बेटा मर्डर केस के अंदर, हाँ, आपके सामने आ गया। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब आपके सामने इधर बेटा, और इधर आपके सामने क्या है? कर्तव्य। देन फाइनली क्या आएंगी? थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो अर्जुन की परिस्थिति में हम भी पड़ेंगे, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं? इधर सजा अगर दे दूंगा मर्डर केस में, मेरे बच्चे को फांसी की सजा देना, नहीं तो अगर मैं छोड़ दिया, फिर मैं जज हूँ इतने सालों से, फिर इतने लोगों को दिया, तो जज पार्शियलिटी कर रहा है, तो मैं दुविधा में पड़ रहा हूँ। ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? तो दिस इज व्हाट हमको भगवत गीता सिखाती है, क्या करना क्या नहीं करना। कभी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हाँ, हमारे लाइफ में भी कई बार आते हैं, तो ये एग्जाम्पल ले लो कि हाँ ये तो बात सही है, ऐसा हमारे पे भी आएगा तो क्या करना। भगवान अब दूसरे अध्याय में फिर डिटेल में बताते हैं। 37-38 श्लोका। यदि अपि एत यदि यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभपातः लोभपः चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञायम् अस्माभिः पापत् अस्मां निवर्तितं कुलक्षये कृतं दोषं। वो बोल रहे हैं, हे जनार्दन, अब फिर और एक तर्क, और एक तर्क भगवान के सामने लगा रहा है। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? चलो तात्पर्य है, पढ़ो। मानसी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा मानसी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसा अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया। हरे नेक्स्ट। कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट सिंपल ही है ना, ये तो स्मृति माता जी समझाइए। हरे स्मृति कृष्णा गुप्ता प्रभु माता जी। जी, हाँ क्या बताया गया समझाइए। प्रभु जी, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि जो भी कर्तव्य उसका मतलब पालनीय है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे कितना भी बड़ा दंड अपराध कोई किया हो तो उसे दंड देना है तो देना है, मतलब उसमें पक्षपात नहीं करना चाहिए कि वो मतलब मेरा है तो उसमें उसको दंड ना दिया जाए, ऐसा करके इसमें बोला जा रहा है प्रभु। जी बोल। हरे कृष्ण। हरे नेक्स्ट। कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अर्जुन को उसका परिणाम पता था और वो सोच रहे थे कि दुर्योधन या फिर विपक्ष जो दल है उनको इसका परिणाम नहीं पता है, तो वो इसलिए वो बाध्य थे कि वो नहीं लड़ सकते। यस, और कोई कुछ बताना चाह रहे हैं? हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें क्षत्रिय का कर्तव्य को बताया गया कि वो किसी के ललकार को मतलब वो लोग मैंने अनदेखा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन इस बात को जानते थे कि हाँ वहाँ युद्ध करने से मैंने जो अपने हैं उन्हीं को मेरे को मारना पड़ेगा, इसलिए वो युद्ध करने से नकार रहे थे। हाँ, युद्ध करने है। से। यस, एक टेररिस्ट है, अगर सोल्जर बोलेगा मेरे को टेररिस्ट को मारे तो दया आ रही है, उसकी भी तो फैमिली होंगी, उसकी तो बच्चे होंगे, मैं क्यों मारूं? भाई तेरा काम सोल्जर है, तू सिपाही है देश का। हाँ, तू पुलिस वाला है, तू अगर नहीं मारेगा तो 100 को मार देगा। तो इसलिए तेरा काम क्या है? मारना उचित है। वैसे ही वो बोल रहे हैं, ये जो लोग हैं अंधे हो गए हैं। हाँ, क्यों अंधे हो गए हैं? लालच के कारण। धृतराष्ट्र के पुत्र जो भी है अंधे हो गए हैं लालच के कारण। हाँ, 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 हमसे लड़ने के लिए रेडी हो गए हैं। हाँ, हाँ, लेकिन अर्जुन बोल रहा है मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो एक भक्त हूँ, अर्जुन एक भक्त है। हाँ, तो वो लड़ना नहीं चाह रहा है, वो अपने आप को ये समझ रहा है कि भैया ये तो सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप लगेगा अगर मेरे को, मेरे ही लोगों को मैं मारूंगा। एक स्टोरी है, एक ब्यूटीफुल स्टोरी। आप लोगों को भी मैं इससे पहले बताया शायद, फिर मैं स्टोरी रोक दूंगा तो भी फिर प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी बोलना ही चाहिए। तो ब्यूटीफुल स्टोरी क्या है? दुर्योधन। दुर्योधन एक बार क्या हुआ, दुर्योधन न अपने मित्र जिसके ऊपर वो प्रशंसा कर रहा था, मेरे पास में कर्ण है, मेरे पास में ये है वो है, हाँ, बहुत अपना। हाँ, तो वो जो कर्ण और वो अपना जो भी दो और जो सिपाहियों को ले लेके वहां पे क्या कर रहा था, अ, एक जब वनवास में थे ये लोग 5 पांडव, तब ये क्या करा, इनके ही नदी के इस पार, समझो नदी एक छोटी सी नदी के उस पार ये लोग थे पांडव, और ये लोग क्या कर रहा था, अच्छा सा शिविर में नाच गाना धूम मचाएंगे, देन दिस पर सब चीज हो रहा था। अब वहां पे गंधर्वों से ये लड़ लिए। लड़ने के वजह से धीरे धीरे से क्या हो गया उनको, हो जब जैसे ही मारने का प्रयत्न हो रहा था, यानी सब लोग मदिरा में थे, सब लोग मदिरा पी के, इवन कर्ण, सब लोग अच्छा सा मदिरा पी के एंजॉय कर रहे थे, लाइफ एंजॉय की थी तो एंजॉय कर रहे थे। इतने में ऐसी दुविधा हो गई कि उसको प्राणों पे आ गया, और उसको मारने के लिए जब मृत्यु के नजदीक में था, देन फाइनली जब इनको मालूम हुआ, वहां के सिपाही जो टेंट के अंदर के सिपाही जल्दी जल्दी जाके युधिष्ठिर को जाके बोले, देखो सामने जो है सो ऐसा ऐसा ये हमारे दुर्योधन आया था, ऐसा 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 हुआ था, हमारे राजा है वो, युवराज है, तो आप प्लीज हमको बचाइए ना, वो नहीं तो मार देंगे। देन फाइनली युधिष्ठिर में देखो कितना अच्छा गुण है, जो भगवान से कनेक्ट होके रहते हैं ये सब गुण आते हैं। पांडव ये अर्जुन में भी ये अच्छा गुण क्यों आ रहा है? पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, क्यों? भगवान से जुड़ के था। वैसा युधिष्ठिर भी भगवान से जुड़ के थे, भगवान के भक्त थे। वो बोलने लगे नहीं, दुनिया के लिए हम 105 भाई रहेंगे, हमारे लिए भले ही वो हमको बोलेंगे हम 100 है तुम 5 है, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, दुनिया के लिए हम बंद मुट्ठी रहेंगे। दुनिया में ये बोल लेते, आजकल यही होता है, बड़े भाई की बुराई छोटा भाई लोगों को जाके बोलता है, वैसे ही बड़ा भाई छोटे भाई की बुराई सबको बोलता है। हाँ, ये दोनों में मतभेद है, सबको मालूम होता है, और सब इनका फायदा उठाते हैं। हमारे में अगर कुछ मतभेद है, घर की बात घर में ही रखना चाहिए, सबको बोलने से क्या हो रहा है, सबको मालूम होता है चलो ये लोग कमजोर हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। लेकिन वो क्या बोले, युधिष्ठिर जाओ उनको बचाओ, किनको बचाओ? हमारे दुर्योधन को बचाओ। जबकि कर्ण वहां से भाग गए, डर के, दारू के सब लोग नशे में थे, चले गए, लेकिन वो वहां रह गए। ये हमको समझ में आता है कि एक बार जो व्यक्ति के अंदर, ध्यान पूर्वक सुनो, जो व्यक्ति के अंदर लालच नाम का, जो ग्रीड बोलते हैं, लालच आ जाती है, ये दिल मांगे मोर आहा जो आता है, वो धीरे धीरे से उसके अंदर से तपस्या तपस्या चले जाती है। दूसरे, उसकी जो ज्ञान जो अर्जित किया, वो इतना पढ़ाई पढ़ा, गुरु के पाप माध्यम से पढ़ा, अर्जित किया, और नॉलेज जहाँ कहीं पे भी शास्त्रों के माध्यम से, साधु संघ के माध्यम से जो वो जो वो ज्ञान लेता है, वो भी चला जाता है। देन उसका जो नाम है, रेपुटेशन है मार्केट में, वो भी चला जाता है। अरे ये इतना अच्छा व्यक्ति,
जैसे ही लालची बन गया, सब लोग उसका नाम, नहीं नहीं ये तो लालची है, वेस्ट है, तो नाम भी चला जाता है। देन उसकी आध्यात्मिक, जब वो नाम लेता है, भगवान से कनेक्ट होता है, कुछ बल मिलने लगता है। देखो कई लोग सुसाइड करते हैं, आप देखो कोई इस्कॉन वाला सुसाइड नहीं करता है। इस्कॉन में जो कोई भी ज्वाइन होता है, कोई सुसाइड नहीं करता है, क्योंकि उसको डेली क्या मिल रहा है? आध्यात्मिक बल मिल रहा है। जो भगवान से कनेक्ट होता है, डेली हरि नाम लेता है, डेली भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, जो भगवान पे निर्भर होता है, उसमें कुछ बल आता है। अगर लालच के कारण क्या होता है, वो भी बल गिर जाता है, वो भी बल समाप्त हो जाता है। यानी क्या क्या चले गई बोला मैं कल पूछूंगा। फिर तपस्या चले जाती है, पढ़ाई में, पढ़ाई जो पढ़ के मैं ये मालूम किया, वो मालूम किया शास्त्रों में, वो ज्ञान, वो भी चले जाता है। एंड फाइनली नाम चला जाता है, और आध्यात्मिक बल। तो इसलिए ही आचार्य बता रहे हैं, कि ऐसा मत करो। हम लोगों को समझना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन कर्तव्य है तो करना ही है। आगे और डेप्थ में बताएंगे। और तर्क दे रहा है। अभी तक ये पाप के श्लोकाएं थे 2-3। अब यहाँ से जो भी श्लोकाएं आएंगे आज खत्म करेंगे। क्या है वो श्लोका? कि पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी अगर मैं लड़ूंगा, तो मेरे ही अपने लोग। अर्जुन के सामने क्या है माता जी, प्रभु जी, दो प्रकार के धर्म आ रहे हैं। एक वो राजा है, थोड़ी देर के लिए एक क्षत्रिय धर्म आ रहा है उसके सामने। क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म, ठीक है भाई, क्षत्रिय का काम है अधर्मियों को दंड देना, ये एक लॉजिक है। लेकिन एक वो राजा है, राजा का भी धर्म होता है। ये सब अपने ही हैं। तो ये सब लोग अपने ही हैं। मैं अपने लोगों को कैसा मारूं, अपने लोगों को तकलीफ कैसा दूं, ये भी टेंशन है, दो थोड़ा सा दुविधा में है। अभी अर्जुन क्या कर रहा है, वो तर्क प्रस्तुत करता है 39 श्लोका से लेके 43 श्लोका तक। क्या है वो, हम लोग देखेंगे। 39 श्लोका ब्यूटीफुल श्लोका रहता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नश्चे कुल कृष्णम, धर्मे नश्चे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवति उता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कृष्ण, क्या तुमको नहीं मालूम? मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं बहुत सारा ज्ञान है मेरे पास में, मैं आपको बोल रहा हूँ। वो आया भगवान को, वो समझा रहा था अपने नीतियों के माध्यम से। इसलिए ही भगवान लास्ट में बोलते हैं, बेटा तेरे नीतियां तिरकन रख ले, तेरे धर्म तेरे कने रख ले, सर्वधर्मान परित्यज्य मेरे मेरे ही शरण में आ जा। भगवान बोले, क्योंकि हम लोग भी भगवान के सामने कई नीतियां प्रस्तुत करते हैं, कई तर्क प्रस्तुत करते हैं, हम ही सही, हम ही सही, तो भगवान बोलते हैं तुम लोग गलत हो। ठीक है, बोलो, चलो पढ़ो इसका कविता तात्पर्य। घोष माता जी पढ़ लीजिए। कविता कृष्ण घोष माता माता जी, जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अर्धमय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कितना अच्छा आचार्य बता रहे हैं। संस्कार पहले जानना चाहिए। संस्कारों के अगर हमको नहीं मालूम, जैसे कि जन्म से लेके, वैसे तो बहुत सारे संस्कार है, लेकिन 16 संस्कार बहुत, हम एटलीस्ट वो तो मालूम होना। अब खाली क्या हो गया, जन्म से जब लेते हैं एक व्यक्ति, तभी हम लोग हैप्पी, वो छठी, वो जो भी है 13 दिन, कोई लोग 21 दिन, कोई लोग कोई अलग अलग दिनों में, हाँ चलो भाई हम लोग जन्म हो गया है बालक का, हम एक संस्कार है ऐसा हमारे, हम करेंगे। देन फाइनली मृत्यु के बाद में जस्ट वो 2 ही संस्कार याद हो गए हैं। अब वो भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे से वो भी चला जाता है। हाँ, तो बोलने का मतलब क्या है, कोई वृद्ध, वयोवृद्ध बोले हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई अगर सास है, कोई ससुर है, वो हमको बताते हैं, देखो हमारे टाइम पे हम ऐसा करते थे, आप लोग भी ऐसा करो। ये बताने वाले युवा पीढ़ी को
चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? नहीं है। बड़े लोग जैसे ही वृद्ध है तो वो बोलते हैं छोटे लोग, आपको क्या मालूम, हमको बहुत सारा चीज मालूम है। हाँ, आप हमको बताओ मत, हम लोग सब चीज मालूम है। दिस इज व्हाट क्या हो रहा है धीरे धीरे से। युवा पीढ़ी के पास में ज्ञान तो है, लेकिन उनके पास में विवेक नहीं है। ज्ञान और विवेक डिफरेंट है। तो वो जो ओल्ड एज वाले, वो जो वयोवृद्ध वाले व्यक्ति के पास में रहता है, किस परिस्थितियों में क्या किया जाता है, सब चीज पहले मालूम था। देखो, गर्भ दान संस्कार है, वो भी मालूम था। क्या समय पे क्या चीज मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है, ये ज्ञान नहीं है। तो वो आचार्य वो बोल रहे हैं, सना अच्छा सा स्टेटमेंट देखो, कुल का नाश होने पर सनातन कुल की परंपरा जो है, बोलने वाले बड़े लोग चले जाते हैं। इस तरह सा पूरा जो अभी जो जो लोग आ रहे हैं, उनको धर्म क्या है अधर्म क्या है नहीं मालूम, कोई बताने वाला नहीं है। देन सब लोग शादी होते की पति को लेके अलग, मैं अलग धर्म बनाऊंगी, मैं, अरे परंपरा में कभी जुड़े ही नहीं। हमारी सास क्या करती थी, उसकी सास क्या करती थी, उनकी नहीं मालूम, हम अलग इंडिपेंडेंट हो गए ना। तो देन फाइनली क्या हो गया, हमारी मर्जी में ऐसे हम धर्म अपना रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है, आपका नहीं, मेरा नहीं। तो हमको जितना हो सके उतना ऐसा हमारी परंपरा को नष्ट नहीं करना चाहिए। 40वां श्लोक, अधर्माभिभवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वृष्णेया जयते वर्ण शंकरा। क्या ब्यूटीफुल श्लोक है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, और स्त्री तत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। पढ़ लो, एक ललिता तात्पर्य गुप्ता पढ़ के माता हम जी लोग पढ़ लीजिए। रोक देंगे। पढ़ लीजिए ललिता माता जी। गुप्ता माता जी। अच्छा, वो माता जी एक्चुअली कृष्णा बुक के लिए हाथ उठाए रीता शायद। पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद के जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बाल अक्षरता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोन्मुखी उन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्र पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी इस समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध तथा महामारी का संकट छा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे कृष्णा, क्या ब्यूटीफुल, ये प्रैक्टिकली आज हो रहा है, आज हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ प्रैक्टिकली। आप लोग भी देख रहे हैं। कई लोग नहीं, काफी लोग नहीं, कुछ चंद लोग ऐसे हो रहे हैं। मैं अब आपको एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। अब परिवार में जब ओल्ड बूढ़े लोग, अभी आचार्य इसके पहले बताए हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए। अभी यहाँ पे श्लोका क्या आया है, स्त्रियों को ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे, स्त्रियां थोड़ी बुद्धिमान नहीं है क्या, हमारे पास में बुद्धि, हम लोग क्यों दूषित हो जाती हैं। गलत बात है। स्त्रियों को यहाँ पे गलत दिखाया गया, नीचा करके दिखाया गया, एक्चुअली ऐसा बताया गया। हम लोगों को कोई कोई लोग ऐसे भी तर्क पेश यानी पढ़ते हैं भगवत गीता, देखो तुम्हारी भगवत गीता में ऐसा बताया गया बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। हम सनातन धर्म में क्या है, हमको समझना चाहिए। आज की परिस्थिति के बारे में भी हमको आचार्य समझा रहे हैं, और स्त्री का कर्तव्य क्या होना वो भी समझा रहे हैं। कितना डिटेल में अच्छा से समझा रहे हैं। परिवार में बड़े लोग चले गए तो क्या करें क्या ना करें नहीं समझ में आता। नहीं, एक बार क्या हुआ, एक हमारे कोई रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु हो गई, हम चले गए। अब सब लोग बाहर बैठते हैं, चेयरों पे बैठते हैं, हाँ, एक दूसरे से बातें करते हैं, और वो मृत्यु होके वहां पे डेड बॉडी पड़ी हुई रहती है, लेकिन ये लोग
हंसी मजाक करते हैं, पता नहीं अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, वहां पे मृत्यु के समय पे शांत भी नहीं रहते हैं, मौन भी नहीं रहते हैं। एक्चुअली मौन रहना चाहिए, खामोश बैठना चाहिए, और वहां कुर्सियों पे गपशप कर रहे हैं। एंड जब उनका वो जो भी क्रिया, वो जो सामग्री आई है, उनको बंधना है, किसको भी नहीं मालूम। लकड़ी को लकड़ी से कैसा बंधा जाता नहीं मालूम। अब वो क्या कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, नहीं ये कोई चीज दिखाने, पहले ये कोई बनने वाला कोई है क्या? नहीं तो उसको ही बुला के लाओ, जो रेगुलर बनता है उसको हम पैसे भी देने को तैयार है। देखो ऐसी परिस्थिति हमारे समाज में आ गई है। ठीक है ना, हमको नहीं मालूम, बड़े लोगों से हम कभी सीखे नहीं, कभी दिलचस्पी नहीं है, कभी भी दिलचस्पी किसमें है? हाँ, अब्राड जाने में। हमारे धर्म कितना पतन हो गया है। तो इसलिए ही वो बोल रहे हैं, पुरुष जब धर्म नहीं सीखेंगे तो अधर्म पे रहेंगे, तो पुरुष जब अधर्म को फॉलो करेंगे तो स्त्रियां भी अधर्म का ही रास्ता अपनाएंगी। जब स्त्रियों में भी अधर्म आ गया तो बच्चों को वो क्या सिखाएंगी? अधर्म ही सिखाएगी। इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे से पतन हो जाता है। तो ये हमको क्लियरली वो बता रहे हैं। एंड फाइनली स्त्रियों में दो तरह का वो क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस, ज्ञान, थोड़ी देर के लिए समझो, नॉलेज को, इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं माता जी हिंदी में एग्जैक्ट? बुद्धिमानी। बुद्धिमान। हाँ, यस, बुद्धिमानी, यस, वेरी वेरी एक्सेलेंट, तो करेक्ट बुद्धिमान यही वर्ड है। तो दो तरह के बुद्धि होती है स्त्रियों में। एक अच्छा देख लो, भावात्मक यानी इमोशनल, भावनाओं में आ जाती है, जल्दी रोने लगती है। भावनाओं में कोई भी थोड़ा सा ऐसा कट कर लेता, आई लव यू, मैं तुम्हारे को मेरे खून से जो है सो लेटर लिखा हूं। यस, भावनाओं में जल्दी आ जाती है। और एक तर्क संगत बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैशनल बुद्धि। तो वो दो तरह की बुद्धि होती है। जैसे कि अब कई कई किसके बातों में आ गई थी हमको मालूम है, वो अपने पति को छोड़ने के लिए भी रेडी हो गई बच्चे के लिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड द्रौपदी, द्रौपदी भी भावनाओं में आ गई। कब आ गई थी? जब अश्वत्थामा स्वयं उनके 5 बेटों को मार दिया गया, अश्वत्थामा को बंध के लाया गया। और अश्वत्थामा को जब बांधने के लिए अर्जुन और कृष्ण भगवान निकले थे, अर्जुन का ये वचन था कि आज ये 5 लोगों को नहीं, 5 लोगों ही नहीं जलेंगे, मतलब अग्नि के नहीं होंगे, लेकिन इनके साथ साथ उनको भी आपका काम क्या है, उनको भी मारना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, आप उसको भी मार दो, दंड दे दो। लेकिन वो क्या करी, जैसे ही द्रौपदी अश्वत्थामा को बांधा हुआ परिस्थिति में देखी, द्रौपदी का कितना अच्छा नेचर है, लेकिन भावनाओं में, अब वो भावनाएं उनके लिए आगे जाके कितनी कठिनाई उठाना पड़ा देखो। तो वो भावनाओं में बह गई और बोलने लगी, निकालो, ये तो हमारा गुरु का पुत्र है, पुत्र है। एक्चुअली इनकी एक माँ है, गुरु तो ऑलरेडी चले गया है। तो अगर ये भी चला जाएगा, देन फाइनली माँ कैसा जी पाएंगी? एक्चुअली पति मरता नहीं है, पति फिर से पत्नी को जाया बोलते हैं, यानी पति फिर से क्या होता है, पत्नी के माध्यम से फिर से जन्म लेता है पुत्र बन के। तो पुत्र को जब जब माँ देखती है, अपने पति को स्मरण करती है, पति की यादें पुत्र में देख लेती है। तो आप इसको छोड़ दो, ये हो गया इमोशनल, भावनाओं में आ गई। लेकिन बाद में बाद में यही स्त्री, यही अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया किसमें? जो जन्म अभी नहीं लिया वो शिशु, उत्तरा के गर्भ में एक शिशु परीक्षित महाराज है, उनको मारने के लिए वो ये भी नहीं विचार कर रहा है, अरे भाई मेरे को जीवन दान दे दिए थे यही द्रौपदी, आज वही उसके ही वंश को मैं निकवट खत्म करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए ही हम पहले के स्त्रियां ऐसा नहीं थे माता जी, प्रभु जी, हम लोग बोलते हैं महा हमारा धर्म इतना परफेक्ट है, सनातन धर्म, हम स्त्रियों को सेफली अंदर रहो। इसका मतलब ये नहीं है वो एक जैसा हीरा, मैं एग्जांपल ये देता हूँ, हीरे को कैसा हम तिजोरी में रखते हैं, वैसा हम लोग स्त्रियों को एक टॉप पोजीशन देते हैं। हाँ, और उसलिए उनको संरक्षण में रहना चाहिए, आचार्य बता रहे हैं। जब उनकी वो जन्म लेते हैं, पिता के संरक्षण में, बाद में पति के संरक्षण में, बाद में बच्चों के संरक्षण में, हाँ, रहना है चाहिए। वरना क्या होगा, मैं जैसा रिसेंटली बोला, मेरा एग्जाम्पल क्या बोला, ऑफिस में हम गए, हाँ,
वो बोलने लगी थी कि मेरी मर्जी, मैं स्टीवलेस पहनूंगी, बैकलेस पहनूंगी, फ्रंटलेस पहनूंगी, कुछ भी पहनूंगी। हाँ हाँ, डोंट बादर। वाई आर यू इंटरफियरिंग इन माई लाइफ? मेरी मेरी लाइफ है, मेरा शरीर है, मैं कुछ भी बताऊंगी। हम लोग व्हाट कहाँ पे है, हाईटेक, वो बोलते नहीं, साइबर सिटी में है हम लोग, सब कंप्यूटर के जीवन जी रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं, ये बन गए हैं, वो बन गए हैं। और काली पोत मैं कहाँ पे पहनूंगी? गले में नहीं पहनूंगी, हाथ को पहनूंगी, क्योंकि शिल्पा शेट्टी ने हमको बताया था। दिस इज व्हाट, वो कुछ बताई है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग हैं, मैं कुछ चकित हो गया हूँ, क्या गले से निकाल के हाथ पे पहन रहे हैं क्या मंगलसूत्र? हाँ, आपको नहीं मालूम, 1 साल 2 साल 3 साल कई दिनों से पहन रहे हैं ऐसा। कितना समाज गिर गया है, इसलिए आप लोगों की आवश्यकता है। मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ, 7:20 हो रहे हैं, मैं समय नहीं देखा आज, ये श्लोक का नहीं लेना था असल। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे मेरे कृष्णा को प्रभु जी। रोकना, मैं फ्लो में आ जाता हूँ कभी कभी, तो आप क्या करना है, थोड़ा सा रोक देना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। आज क्लास नहीं लग रहा था। हरे कृष्णा प्रभु कोई जी, भी दंडवत नहीं, प्रणाम। क्या माता जी, ललिता माता जी? कोई भी नहीं दिख रहा आज, कोई क्लास नहीं होगी क्या पता नहीं आगे। नहीं माता जी, क्लास में इतने लोग दिख रहे हैं मेरे को, आपको नहीं दिख रहे हैं। सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कितने लोग हैं क्लास में? फिर भी आपको ऐसा लग रहा है क्लास में कोई नहीं है। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। हरे आचार्य पदरो बस्य जगपा सिंधु व्यय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे इसको कृष्णा। हरे यस, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा श्वेता माता जी आ गए हैं, तो जी। माता जी यू कैन